आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। फैमिली पहले मना करती थी, इसमें बहुत डेंजरस सर्जरी होती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बस हम नॉर्मली सर्जरी जैसे करते हैं, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं QST। इसमें पता ही नहीं चलता है पेनलेस सर्जरी होती है, इसमें पता नहीं चलता है पेशेंट को सर्जरी कैसे होती है। इको फ्रेंडली सर्जरी है, प्रोग्राम है हेयर ट्रांसप्लांट करने का। QST इज बेस्ट इन इंडिया, नंबर 1 क्लिनिक है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नर्वसनेस नहीं लेनी है। मेरा नाम यासीन है, मैं श्रीनगर से आया हूँ। मेरी जर्नी कुछ ऐसे है। मेरी जो जर्नी है, बहुत हेयर फॉल हो रहा था 3-4 साल से। उस वजह से मैंने बहुत सारे मेडिसिन यूज़ किए, जैसे मिनॉक्सिडिल मैंने यूज़ किया, शैम्पूज यूज़ किए, ऑयल यूज़ किए। उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो दिन ब दिन हेयर फॉल होता जा रहा था। उसके बाद मैंने एक वर्कआउट किया, जैसे दिल्ली में ऑलमोस्ट 20-30 क्लिनिक है, उनसे मैंने कंसल्टेशन ले ली। उसके बाद मैं QST आया। QST मैंने YouTube से पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। फिर मैंने मेडिसिन भी बहुत यूज़ की, उसमें बहुत पैसा हमारा जा गया। तो उसके बाद हमने QST डायरेक्ट कांटेक्ट किया। फैमिली का कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, फैमिली पहले मना करती थी, इसमें बहुत डेंजरस सर्जरी होती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बस हम नॉर्मली सर्जरी जैसे करते हैं, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं QST। इसमें पता ही नहीं चलता है पेनलेस सर्जरी होती है, इसमें पता नहीं चलता है पेशेंट को सर्जरी कैसे होती है। इको फ्रेंडली सर्जरी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ जिसको भी प्रोग्राम है हेयर ट्रांसप्लांट करने का। QST इज बेस्ट इन इंडिया, नंबर 1 क्लिनिक है। इस जर्नी के रिलेटेड फिर मैंने QST कांटेक्ट किया, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया 3000 ग्राफ्ट्स। तो उसके बाद मेरा एक पॉजिटिव मूड बन गया सर्जरी करने के लिए। फिर मैं इधर आया और अपना अपॉइंटमेंट बुक किया यहाँ। और आज मेरा ब्लड सैंपल इन्होंने ले लिया। आज से हमारा वर्किंग रहेगा 3 डेज़ का। कल से एक्सट्रैक्शन होगी, उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नर्वसनेस नहीं लेनी है। बस कोऑपरेट करो इनके साथ, बहुत अच्छा कंफर्टेबली रहो। कंफर्टेबल हम यहाँ फील कर रहे हैं, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जैसे पोस्ट आउट जो सर्जरी होती है, उसके बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। जो भी रहेगा मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगा आपसे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सर्जरी का टाइम है। थैंक्स QST। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ट्रांसप्लांट अभी कंप्लीट हुआ है। एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट हो रही है। यहाँ पे टोटल ग्राफ्ट्स हमारे रिक्वायर थे 3000, उसमें जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था सारा फुलफिल हुआ। तो उसके बाद जैसे क्लिनिक में हम पहुंचे, यूं ही इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। सर्जरी रूम पे भी उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है। आप देख सकते हैं मेरा भी पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कैसा है। जो मैंने सोचा था हेयर लाइन बननी चाहिए, वैसा ही इन्होंने दे दिया। अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक QST। और टेक्निक हमारी जो रही है वो एडवांस टेक्निक रही है, QST की एडवांस टेक्निक। और डॉक्टर ने जो प्रिकॉशंस हमें प्रोवाइड किए, उसमें सनलाइट में डायरेक्ट नहीं निकलना है, कैप लेके पहनना है, जैसे हमने सोना है बिल्कुल सीधे ऐसे सोना है, दाई करवट पे नहीं सोना है, ना बाई करवट पे सोना है। बहुत अच्छी प्रिकॉशंस डॉक्टर ने दी, ना हैवी वेट उठाना है, ना डस्ट प्लेस पे बैठना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कोऑपरेट किया। मैं थैंक्स कर रहा हूँ वंस मोर टाइम QST टीम। चलिए थैंक्स, मिलते हैं फ्रेंड्स आफ्टर फर्स्ट PRP सेशन। 1 मंथ के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक्स QST।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। सर मैं 1 साल से हेयर लोशन भी मैंने यूज़ किया है और ऑयल भी यूज़ किया है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। अगर सर हम 100 में से बोलें तो 10% भी उसका कुछ बेनिफिट नहीं नज़र आया सर। यहाँ पे मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि KOST का सबसे बेस्ट ये है कि फ्रंट लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा क्लिनिक्स देखे मैंने, उसमें जो फ्रंट लाइन है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मतलब पेशेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे, तो नहीं तो कई सारे मैंने क्लिनिक ऐसे देखे हैं वहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बहुत पेशेंट आए हैं। मेरे जब भी मैं किसी अपने दोस्त से बात करता था वो पहले यही बोलते थे, कैसे मतलब इतना जल्दी तेरा कैसे हो गया, मतलब हेयर फॉल हो गया। अगर किसी को ट्रांसप्लांट करवाना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, ये क्लिनिक बेस्ट है। मैं भी 2-3 साल से मतलब सर्च कर रहा था, उसके बाद मुझे ये क्लिनिक बेस्ट लगा, यहाँ पर मैं आया। मेरा नाम हमद रफ़ीक है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ अपने ट्रांसप्लांट के लिए और मैं KOST में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ। मेरा 5 साल से हेयर फॉल हो रहा है। 3 साल से तो मुझे नहीं पता था, जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो 2 साल से तो पूरा ये कंडीशन हो गई है 2 साल से। और मेरा जेनेटिक है, मेरे मामू के हेयर फॉल है उनका बहुत ज़्यादा है। सर मैं 1 साल से हेयर लोशन भी मैंने यूज़ किया है और ऑयल भी यूज़ किया है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। अगर सर हम 100 में से बोलें तो 10% भी उसका कुछ बेनिफिट नहीं नज़र आया सर। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट है। जो दोस्तों ने बताया था हेयर पे पैच लगाने के लिए, मैंने मना कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि उसका तो कोई नेचुरल तो नहीं है वो। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लगाने से जो दूसरे बाल हैं सर पे वो भी चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया सर। यहाँ पे मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि KOST का सबसे बेस्ट ये है कि फ्रंट लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा क्लिनिक्स देखे मैंने, उसमें जो फ्रंट लाइन है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। मेरे हिसाब से KOST का जो है वो बेस्ट, जो फ्रंट लाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। बाकी भी मैंने बहुत सर्च किया मगर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। जब मैंने सर्च किया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने KOST से ट्रांसप्लांट कराना है, और फिर मैंने एक साइट से व्हाट्सएप पे इनका नंबर था, उस पर कॉन्टैक्ट किया मैंने, और मैम से बात हुई मेरी, और मैम ने मुझसे फ़ोटोज़ वगैरह सर की फ़ोटोज़ मांगी 4 टाइप से, और वो फ़ोटो मैंने व्हाट्सएप पे इनको भेज दी, और वहीं से व्हाट्सएप से मुझे बात हुई, तो फिर डायरेक्ट सीधा मैं इनकी क्लिनिक पे आ गया। तो यहीं सर से बात हुई जो भी। फर्स्ट टाइम पे कोई भी पेशेंट विज़िट करता है किसी भी क्लिनिक पे, उसको सबसे पहली बात तो यही है कि जो स्टाफ है यहाँ का बहुत अच्छा है, नेचर वाइज हर हिसाब से। तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सबसे मतलब बात हुई मेरी। यहाँ पे मतलब पेशेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे, तो नहीं तो कई सारे मैंने क्लिनिक ऐसे देखे हैं वहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बहुत पेशेंट आए हैं। तो सबसे मेरी बात हुई, सबने अच्छे से मतलब बात बताया कि हाँ सबसे बेस्ट क्लिनिक है ये। मैं 1 साल से प्लान कर रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और मैं 1 साल से यही सोच रहा था कि कैसा मतलब लुक वाइज अगर सोचा जाए तो मैं यही चाहता था कि मेरी नेचुरल लुक आए। जो सबसे मेन बात है फ्रंट लाइन जो है वो यहाँ की बेस्ट है, मैंने देखा भी है, तो यही सोचता हूँ कि ये अगर बेस्ट आएगी तो सबसे बेस्ट है। ये हेयर फॉल होने की वजह से मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब बात करने का होता है वो नहीं होता है। बंदा दूसरे से अगर बात कर रहा है तो उसका वो बिल्कुल लो हो जाता है। जब भी मैं किसी अपने दोस्त से बात करता था वो पहले यही बोलते थे, कैसे मतलब इतना जल्दी तेरा कैसे हो गया, मतलब हेयर फॉल हो गया। और हर टाइम कैप पहन के रखो तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी थोड़ी घबराहट भी हो रही है, ट्रांसप्लांट होगा, खुशी भी है, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा कि अच्छा लुक आएगा, नेचुरल लुक आएगा। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का अच्छा लुक है, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो खुश भी हूँ। मेरी फैमिली में मैंने बताया सबको, दोस्तों को बताया, घर में बताया, और था सबके दिल में कि ट्रांसप्लांट मतलब एक न्यू है, तो मेरे हिसाब से तो नया है। दोस्त लोगों ने बोला ठीक है, अगर रिजल्ट मैंने जो बताया, इनकी वीडियोज़ बताई, उसके हिसाब से उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो सही आप जा सकते हो, करा सकते हो। जो भी एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहें वीडियो में। मेरा 25 को ट्रांसप्लांट हुआ था, अभी 5 डेज़ हो गए हैं। आज मैं हेयर वॉश करवाने के लिए आया था। बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा, और अभी मतलब ज़्यादा पेन भी नहीं होता है, तो बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। जो आज 5 डेज़ का जो एक्सपीरियंस है सही है मेरा। बाकी यहाँ पे सब बढ़िया था, मतलब जो भी है स्टाफ बढ़िया है, सब डॉक्टर वगैरह सब सही है। 5-5, 10-10 मिनट के बाद सब पूछते हैं पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है। तो बाकी बढ़िया है सब। अगर किसी को ट्रांसप्लांट करवाना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, ये क्लिनिक बेस्ट है। मैं भी 2-3 साल से मतलब
सर्च कर रहा था, उसके बाद मुझे ये क्लिनिक बेस्ट लगा, यहाँ पर मैं आया। आप मेरी पुरानी पिक्चर देख लीजिए वीडियोज़ में, तो मेरे जो ये हेयर लाइन है काफ़ी पीछे चली गई थी। अभी जो ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं काफ़ी मतलब खुश हूँ इससे, बहुत अच्छा मतलब ये रिज़ल्ट है मेरा जो अभी तक है, जो एक्सपीरियंस भी सही है और जो भी है बेस्ट है, तो अच्छी लुक आ रही है। अभी काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रहा था मुझे कहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना है, क्या करना है, कौन सी क्लिनिक बेस्ट है, और फिर लास्ट में मैंने ये डिसीजन लिया कि QST में ट्रांसप्लांट करवाना है। तो अभी मैं उससे बहुत मतलब खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने मतलब जो भी डिसीजन लिया बेस्ट लिया। बाकी जो मतलब जो लोग भी जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है, सब लोग मतलब मैंने भी तो बहुत कुछ ट्राई किया, लोशन ऑयल वगैरह, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको भी ये जैसी मुझे प्रॉब्लम थी सेम प्रॉब्लम है, आपको भी हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे बेस्ट यही है कि ट्रांसप्लांट करवा लो। जैसे मतलब मेरे दिल में भी यही डाउट था कि पेन होता है ये वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पेन होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो एक्सपीरियंस है मेरा सही है। सर्जरी के बाद मतलब मुझे कुछ पेन वगैरह नहीं हुई थी। अभी 1 मंथ के बाद मैं अपने PRP के लिए यहाँ पे आऊँगा और मेरा जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बने रहिए आप इस वीडियो में, उसके बाद जो भी होगा मैं आपको पूरा रिज़ल्ट बताऊँगा। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है एंड मैं आज अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी कराने आया हूँ। मैंने जैसे अपने बारे में बताया, मुझे थोड़ा मेल पेटल बॉन्डनेस की वजह से मेरे अपर क्राउन में और फ्रंट में काफ़ी बाल जा रहे थे। मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ और रखता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, अच्छी डाइट भी लेता हूँ, बट फिर भी चूंकि ये एक जेनेटिक इशू है, बाल तो चले ही जाते हैं। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। तो 1 मंथ बैक मैंने अपनी फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो मेरी ट्रांसप्लांट थी उसकी बुकिंग कराई एंड इट वाज 4500 ग्राफ्स। जो मेरा डॉक्टर के साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने बहुत ही इजीली मेरे को समझाया और अच्छी तरीके से समझाया कि हाउ वुड अ प्रोसीजर वुड गो एंड कैसे आपके बाल वापस से रीजनरेशन होंगे। वहाँ पीछे की साइड से आपके बाल आगे की तरफ लगाए जाते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसीजर। तो मैं प्रोसीजर के लिए स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट 2 दिन चला था प्रोसीजर काफ़ी स्मूथली गया। थोड़ा लंबा होता है, हेक्टिक होता है, बट ओवरऑल स्मूथली गया। एंड उसके बाद मेन शुरू होता है, थोड़ा 7 दिन का क्रिटिकल केयर होता है आपके स्कैल्प को लेके। आपके पीछे से स्कैल्प एक्सट्रैक्ट करके जो आगे लगाए जाते हैं उसको 7 दिन काफ़ी आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो लगाए जाते हैं, वो हील होते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होते हैं। तो 7 डेज आपको केयर रखनी पड़ती है। आपको कैप पहननी पड़ती है जहाँ पे भी आप जाते हो। अगर ओपन में अगर आप एक्सपोज हो रहे हो तो आपको कैप पहननी पड़ती है ना। आपको ऑल 1 आवर सलाइन वाटर लगाना पड़ता है अपने स्कैल्प। तो ये सब चीजें काफी ध्यान रखनी पड़ी। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि जहां से आपके एक्सट्रैक्ट करे हैं वो पोर्शन हील हो रहा है एंड जहाँ पे नए लगे गए हैं वो पोर्शन में हीलिंग चलती है। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, बट मैनेजेबल होता है, बहुत ज्यादा आपको दर्द नहीं होता। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा एंड मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा है। एंड होपफुली एवरीथिंग गोज वेल एंड मैं अपने कुछ महीने में वापस अपने सर पे बाल देख सकूं, अच्छे से कवर हो सकें, जो मैं थोड़ी हेयर स्टाइल अच्छे से प्रॉपर से बना सकूं, जो काफ़ी चले गए थे मेरे एक टाइम के बाद में। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द माई हेयर गेटिंग द ग्रोथ बैक। सो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले सबकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि दर्द कितना होगा एंड वुड इट बी अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो मैंने कई जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता किया एंड QST हैज मैनेज मैनी सर्जरीज इन द पास्ट एंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है ये सर्जरीज का एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट।
जो ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे आया एंड मेरे बुकिंग से पहले मैंने उनसे जो मेरे डॉक्टर थे उनसे मैंने कई क्वेश्चन किए कि मेरा हेयर स्कैल्प कैसा दिखेगा, मुझे क्या फ्रंट से पैटर्न चाहिए और उसमें दर्द कितना होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन हर चीज़ का जवाब दिया एंड दे टोल्ड मी कि एक नेचुरल पोस्चर लेके वो लोग बनाएंगे ताकि वो एकदम आर्टिफिशियल भी ना लगे एंड स्कैल्प आपकी एकदम नेचुरल लगे। तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो वो स्कैल्प पे वो ग्राफ्ट वहाँ पे कनेक्ट करते जाते हैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि पीछे के कुछ पोर्शन रहते हैं, वहाँ से आपके फ्रंट में एक नेचुरल रुक की तरह फ्रंट से लगाते हुए बैक की तरफ जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन था कि दर्द तो नहीं हुआ क्योंकि आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स एंड कट्स। तो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक किया था, बट फिर धीरे धीरे एज सर्जरी गोज ऑन, वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने लगा था और मेरी प्रोसीजर स्टार्ट हुई एंड दे डिड देयर वर्क। उन्होंने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करके लगाते गए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि 4500 ग्राफ्ट अगर आप गिनने भी अगर बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उन्हें तो एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे एक प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसीजर। तो ये सब हुआ, टोटल 2 दिन लगे। फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगे, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स लगे। तो ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स का टोटल प्रोसीजर रहा। थोड़ा लंबा होता है बट इट्स वर्थ द वेट एंड मेरा प्रोसीजर हुआ। अभी जैसे ही हुआ तो मुझे हमेशा से डर रहता था कि वो इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा या कुछ दर्द ऐसा तो नहीं हो जाएगा या मेरी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, कुछ स्कार्स तो नहीं आ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन मेरे भी थे, बट उन्होंने बताया कि आप अपनी अगर एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, सलाइन वाटर लगाते रहेंगे हर बताए हुए इंटरवल पे, तो आप प्रॉपरली सब हील होता रहेगा। तो मैं सलाइन वाटर लगाता रहा एंड मैंने 7 दिन 10 दिन बहुत ही इंटेंसिव केयर रखी। थोड़ा चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी, उसके लिए भी मैं काफ़ी कंसर्न था, बट उन्होंने बोला वो धीरे धीरे करके निकलती है, तो विद इन 4-5 डेज वो चली जाएगी। तो मेरी स्वेलिंग भी चली गई। फिर 1 वीक थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है आपको क्योंकि सब चीज़ें आपके सर पे हील कर रही होती। बहुत दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट सा रहता है कि जैसे कोई चोट लगी वो हील हो रही है, वहाँ दर्द नहीं होगा बट आप वहाँ टच करोगे तो दर्द होगा। तो वैसे ही जब आप स्कैल्प पे कभी ऑयलिंग हल्की सी करनी पड़ती है तो तब वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, अदरवाइज वहाँ इतना डिस्कम्फर्ट होता नहीं है। तो नेचुरली धीरे करके हील होता जाता है एंड अब सब कुछ नॉर्मल है एंड मैं नॉर्मल तरीके से अब रह पा रहा हूँ और मुझे अब कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। सो आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं एंड मुझे काफ़ी पैचेस बॉल्ड हो गए थे एंड काफ़ी सर दिखने लगा था, मेरे बाल काफ़ी एरिया में पैचेस से जा चुके थे। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मतलब QST के बारे में पता चला एंड दे आर रिनाउंड एंड दे हैव बीन हैंडलिंग पेशेंट एंड डूइंग दिस सर्जरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने यहाँ पे अपना बुकिंग किया एंड 4500 ग्राफ्ट मेरे पीछे से निकाल के मेरे फ्रंट वाले साइड पे लगाए गए, जो आगे थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रहता है, पीछे थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो फ्रंट में डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। अब थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग हुई है, मतलब इससे और ज़्यादा बाल थे, थोड़ी सी शेडिंग हुई है और अभी मेरा सर काफ़ी कवर हो गया एंड आई कैन एनविसाज कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये ग्रोथ आएगी, मेरी न्यू रूट्स की ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे मेरा सर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करूं मैं हेयर सर्जरी के लिए, तो हेयर सर्जरी की मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाहूँगा कितनी अफोर्डेबल है कितनी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि QST जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से उनसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने एक कॉस्टली चीज़ तो होती है, वो अफोर्डेबिलिटी कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छी सर्विस में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स या अदर ट्रीटमेंट सेंटर्स, तो QST काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, इनकी प्राइसिंग बहुत कम्पिटिटिव है, बेटर है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर अफोर्डेबल तरीके से अपना अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं प्रीमियम जगह पे, तो QST इज द प्लेस फॉर यू। सो थैंक यू QST। मैं आपसे जल्द मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा मेरे बालों की कैसी है एंड
एंड आई विल शो यू हाउ माई ग्रोथ वेंट ऑन और मेरे बाल कितने अच्छा हैं. सो मीट यू नेक्स्ट टाइम. If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.